आजादी अगर भीख में मिले तो क्या वो आजादी हो सकती है? आप खुद बताइए। जब गुलामी आपको उन लोगों ने युद्ध करके दी थी, वो आजादी नहीं थी, वो भीख थी। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। I'm a देशभक्त, I'm a पक्का देशभक्त। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नवसीम दोस्तों। ये जो कंगना रनावत जी हैं, ये एक फिल्म हीरोइन हैं और ये बड़े घमंड से और बड़े सीना ठोक के कह रही हैं, कह क्या रही है बल्कि ये हमारे देश की आज़ादी पर उंगली उठा रही हैं। ये उंगली उठाकर ये कह रही हैं कि ये देश में जो आज़ादी सन 1947 में हमें मिली है, ये आज़ादी मिली नहीं है बल्कि ये भीख है। इनके कहने का मुताबिक है कि जो है ये भीख में मिली हुई आज़ादी है, ये आज़ादी नहीं है। इस आज़ादी के लिए जो हमारे देश के लोगों ने कुर्बानियां दी, अपना खून बहाए, अपने बच्चों की, अपनी बड़ों की, अपनी खुद की कुर्बानियां दी। गांधी जी ने, सुभाष चंद्र बोस जी ने और आज़ादी के जितने हजारों, जितने भी सैकड़ों लोग हैं जिनके नाम आज हम जानते हैं वो भी, और जिनके हम आज नाम नहीं जानते उनकी भी। ये इस तरीके से आज आज़ादी को भीख में मिली हुई आज़ादी कह के सबको जो है एक तरीके से देखा जाए तो बेइज्जत कर रही है। इनके मुताबिक देश जो है आज़ाद हुआ ही नहीं। देश जो है आज तक इनके नज़र के हिसाब से, इनके नज़रिए के हिसाब से जो है गुलामी की ज़िंदगी गुजार रहा था, जब तक कि देश 1947 में आज़ाद हुआ है। और 1947 के बाद में 2014 तक ये जो है देश गुलाम था। इस देश में आज़ादी नहीं थी। इन्होंने एक गुलाम देश के अंदर पैदा हुई हैं और एक गुलाम देश के अंदर इन्होंने सांसें ली हैं और एक गुलाम देश के अंदर ये पल के बड़ी होने के बाद में यहाँ तक पहुंची हैं। और बस ये 2014 में एकदम से अचानक से आज़ाद हो गई। बस इनके पास ये तो एकदम दिमाग ये आ गया कि हम जो है आज हम आज़ाद हो गए। कौन सी सोच के, कौन सी मानसिकता के ये लोग हैं, इन्हें ये नहीं मालूम कि हम किस जगह से आए हैं, हम कहाँ पे रह रहे हैं, हम किस जगह पे कौन सी बात हमें करनी है, कहाँ पे हमें कौन सी बात नहीं करनी है। इस तरीके से जो है ये अपने आप को भी जलील बनाते हैं और दूसरों को भी जो है बेइज्जत करते हैं। ये उंगली उठा किस पे रहे हैं आज? ये देखिए, देखने वाली बात यह है कि हमारे देश का आज़ादी का दिन आज आने वाला है। 15 अगस्त 1947 को ये देश आज़ाद हुआ था, लेकिन इनकी जो है कमजोर मानसिकता के हिसाब से ये आज़ाद हुई नहीं। ये जो है 2014 में आज़ाद हुई। तो इनसे ये पूछा जाए कि 2014 में ऐसा क्या हुआ था जो ये देश आज़ाद हो गया, या उससे पहले इस देश में ऐसा क्या नहीं था जिससे कि देश गुलाम था? ये बता सकती है इस बात को? है इनके पास जवाब? ये किसी एक पार्टी के लिए, किसी एक पद के लिए, किसी एक छोटी से जो है टिकट के लिए हम इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। हमें ये नहीं पता हम कह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। अरे तुम जनता की क्या सेवा करोगे? अगर तुम एक विधायक बन गए, एक मंत्री बन गए, कोई पद तुम्हें मिल गया, अगर तुम राजनीति में आ गए तो तुम्हें क्या मिलेगा? राजनीति कैसे हासिल कर रहे हो? इस तरीके से बातें करने से कुछ नहीं होता। और अफसोस है उन लोगों पे जो ये बैठे हुए हैं और सुन रहे हैं और जबानों में ताले लगाए हुए हैं। अफसोस है इस बात का कि किसी को इस बात का एहसास नहीं है कि ये कह क्या रही हैं। क्यों? क्योंकि आज़ादी जो है ना, इन्होंने लड़के हासिल नहीं करी। जो लोग लड़े, जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी, जिनके परिवार खत्म हो गए, जिन्होंने जलियांवाला बाग में अंग्रेजों से गोलियां खाई, जिन्होंने उनकी तलवारों के सामने की, जिन्होंने जेल काटी, जिन लोगों को फांसी हुई, इसकी तकलीफ वही लोग बता सकते हैं जिनका परिवार था। इनको उस चीज का एहसास नहीं हो सकता और ना कभी होगा, क्योंकि ये उस मानसिकता के लोग ही नहीं है। इनकी मानसिकता दुनिया से कुछ अलग ही है। पता नहीं क्या सोचने के बाद इन्होंने ये अल्फाज कहे हैं, कुछ कह नहीं सकते इस बारे में, लेकिन बहुत ही निहायत ही बदतमीज और कमजोर ये अल्फाज हैं। ये कहती है कि 2014 में देश आजाद हुआ है। आज मुझे बहुत तकलीफ हुई इस बात की जब मेरी नजर के सामने ये वीडियो आया। पता नहीं ये वीडियो सोशल मीडिया पे कब से घूम रहा है, कब से नहीं, मुझे इस बारे में मालूम नहीं, लेकिन मेरी जब नजर के सामने आया, मैंने इस वीडियो को देखा, सुना, सुनने के बाद मुझे बहुत अफसोस हुआ इस बात का कि आज हमारे देश के अंदर रहने वाले, पलने वाले, बड़े होने वाले, वहीं का खाने वाले, वहीं का पीने वाले, और उसी को आज कहते हैं कि ये आज़ादी जो है हमें मिली नहीं है बल्कि भीख में दी गई आज़ादी है।
ये आजादी भीख में दी है। तो कौन कटोरा लेकर गया था? आपके घर वाले बड़े गए थे कोई कटोरा लेके क्या, भीख मांगने के लिए, आजादी के लिए? अपना हक है ये आजादी, और ये हक लड़के लिया है, छीना है, दिया नहीं है किसी ने, इस हक को छीना है। और लाखों लोग इसके लिए कुर्बान हो गए। हजारों लोग आज भी इस देश की हिफाजत के लिए कुर्बान होते हैं। देश के सरहदों पे जो सैनिक हैं, आज अगर वो रातों को जाग रहे हैं तो आप सो रही हैं अपने गरम गरम नरम नरम बिस्तरों में सो रही हैं, और ये बड़ी बड़ी बातें कर रही हैं। शर्म आती है आप पे, मुझे शर्म आती है ये कहते हुए कि आप इस देश की नागरिक हैं, और इस तरीके से सीना चौड़ा करके आप ये बात कह रही हैं। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस कंगना रनौत जी की बात का जवाब आप लोगों के पास है? क्या आप कोई इनके लिए हैशटैग चला सकते हो? क्या ये बता सकते हो कि किस कदर निहायत ही बदतमीज तरीके से देशद्रोह कर रही हैं? ये देशद्रोह में आना चाहिए। वो इंसान इस देश का नागरिक कैसे हो सकता है जिसको यही नहीं मालूम कि देश आजाद कब हुआ था, और आजादी के मायने क्या हैं, और गुलामी किसे कहते हैं? जब इन्हें ये मालूम नहीं है कि आजादी और गुलामी के बीच का फर्क क्या होता है, तो फिर इन्हें समाज में एक इज्जतदार व्यक्ति बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो लोग इन्हें फॉलो करते हैं, जो इनके बारे में सुनते हैं, जो इनकी बातें अच्छी करते हैं, इन्हें फिल्में देखते हैं, इन्हें आगे बढ़ाते हैं, इन्हें बढ़ावा देते हैं, इन्हें मंच पर बुलाते हैं, उनको इस बारे में सोचना चाहिए कि हम बुला किसे रहे हैं, और ये हमारे मंच से या हमारी पार्टी में आकर या हमारे साथ में आके किस तरीके से ये अपने बातों को रखेंगे। पहले अभी इन्हें इतिहास को पढ़ने की बहुत जरूरत है, इन्हें इतिहास पढ़ाया जाए, और जिस पार्टी में जाना चाहती है वही पार्टी इनको इतिहास पढ़ाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप आजादी की लड़ाई में शामिल नहीं हुए, आपने कुर्बानी नहीं दी, आप पीठ दिखा के भागते रहे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि देश को किसी ने आजाद कराया तो भीख मांग के करा लिया। बुजदिल हो तुम, और ये बुजदिलों की बातें हैं जो आप ये कह रहे हो। दोस्तों, कहना बहुत कुछ चाहता हूं, अल्फाज भी बहुत हैं, दिल बहुत दुखा हुआ है इस बात से कि इस लेडीज ने कहा क्या, मगर फिर ये सोचता हूं कि ये एक लेडीज है, एक औरत है। लोग कहते हैं कि औरतों का दिमाग घुटने में होता है या टखनों में होता है, इन्हें देख के लगता है कि इनके पास दिमाग ही नहीं है। दिमाग नहीं इनके पास दोस्तों, बहुत अफसोस है मुझे इस बात का। आप इस बारे में कमेंट करके मुझे बताएं, और इन्हें भी बताएं कि देश आजाद कब हुआ था। इन्हें भी बताएं कि सन 1947 में देश आजाद हुआ था, 2014 में नहीं हुआ था। 2014 में मोदी जी इलेक्शन जीते, प्रधानमंत्री बन गए, उन्होंने देश को आजाद नहीं कराया, आजादी पहले ही मिल चुकी थी। इन्हें समझाओ इस बात को। बस आज के लिए इतना ही, मैं आपसे इजाजत लेता हूँ इस दुखे हुए दिल के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।